हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, इनका स्क्वायर रूट निकालना है और मेथड लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने आते होंगे, अगर नहीं आते होंगे तो आप इस वीडियो में वो भी सीख जाएंगे। देखिए, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए ये आपको याद आ रहा होगा, इस तरह से करते हैं। वैसे 729 को कि मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए, नाम पे ध्यान दीजिए। प्राइम का मतलब होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके शुरू होते हैं 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7 के बाद प्राइम नंबर नेक्स्ट 11 आता है, फिर 13 आता है। ये प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने से अलग किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। तो यहां पे ये जो नंबर लिखा होता है ना, आपको इसे इन्हीं से डिवाइड करना होता है। और सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 2 से हो रहा है तो हम उसे तब तक 2 से ही करते चलेंगे, तब तक वो 2 से होता जा रहा है। ऐसे नहीं है कि 2 से कर दिया, फिर बीच में 3 कर दिया, फिर बाद में फिर 2 आ गया। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। अगर कोई चीज 2 से नहीं हो रही है, फिर हम उसको 3 के लिए चेक करेंगे। 3 से नहीं हो रही है तो फिर 5 के लिए चेक करेंगे। 5 से भी नहीं हो रही है तो फिर 7 के लिए चेक करेंगे। इस तरह से ये प्राइम फैक्टर्स का ये रूल होता है कि आप पहले जो सबसे पहला नंबर है उसी को खत्म करें। अब देखिए, 729 है और पहला प्राइम नंबर होता है 2। हम ये देखते हैं कि 729 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड होने का रूल अगर आपको नहीं पता तो ध्यान दीजिए, वंस प्लेस पर 2 के लिए रूल बता रहा हूं मैं। वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये अगर होते हैं वंस प्लेस पर तो वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड होता है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना 8 है। तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3। 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, 3 का रूल भी आपको आना चाहिए। 3 का रूल ये होता है कि जो डिजिट्स होते हैं ना, हम इनका सम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी सवाल को ले लीजिए, ये 7, ये +2 और ये +9। इन डिजिट्स का मैंने सम किया, इनका जो सम आया ये आया 18। अब अगर डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 का एक मल्टीपल है, तो ये जो पूरा नंबर है ना, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 का रूल होता है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं। इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 243 आएगा। अब इसको देखता हूं, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? तो 2 और 4 ये तो हो गए 6, और 6 में 3 जोड़ा 7, 8, 9। तो इनका जो सम है वो 9 आया, और 9 3 का मल्टीपल होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 243 ये आएगा 81। इसे देखता हूं, इसमें 3 लग रहा है तो 8 और 1 9 होता है। 9 3 का मल्टीपल होता है, 3 के टेबल में आता है 9, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 से डिवाइड इसे करेंगे तो 27 आ गया। अब 27 तो 3 से होता ही है, यहां से यहां तक तो आपको पता ही है। बड़े नंबर के लिए आपको थोड़ा चेक करना पड़ता है। 27 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। 9 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 3 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आते ही आपका सवाल खत्म। तो ये तो है प्राइम फैक्टर्स। अब इससे निकालना है आपको स्क्वायर रूट। तो तरीका देख लेना, क्योंकि जैसे आप एग्जाम में लिखोगे ना, उसी हिसाब के आपको नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए, ये मैंने 729 लिखा, और ये जो निशान लगाया है ना, ये स्क्वायर रूट का निशान है, ये आपको जरूर लगाना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे, ये रूट लगाएंगे और इसके अंदर ये जो प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले इनको भरेंगे। यहां पे 3, 4, 5, 6, तो 3 लिख रहा है 6 टाइम्स। ये लिखने के बाद आपको पेयर में से एक बाहर निकालना है। 3 3 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया। पेयर में से एक बाहर निकालना है, तो इस पेयर में से एक बाहर निकल गया, इसमें से एक बाहर निकल गया, इसमें से एक बाहर निकल गया। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका स्क्वायर रूट। 3 3 9, 9 3 27। तो ये स्टेप्स को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कुछ भी आंख बीच में कुछ भी लिख दोगे तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। चलिए 400 पे चलते हैं। पहले निकालेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। देखिए, पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 200। फिर पीछे 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ गया 100। फिर पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ गया 50।
फिर पीछे 0 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ गया 25। अब पीछे 5 होता है तो 2 से डिवाइड नहीं होता है। 3 से रूल चेक करें, 5 और 2 7 हो गया, और जो 7 होता है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये तो 25 जो है 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के बाद आता है 5। आप देखते हैं क्या ये 5 से डिवाइड होता है, ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 का रूल भी मैं आपको बता दूं, 5 से वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे जिनके वंस प्लेस पे ना 0 होगा या फिर 5 होगा। तो 0 वाले पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि वो तो 2 वाले में खत्म हो जाएगा। तो पीछे 5 है ना, तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाता है। ये 5 से डिवाइड होके 5 आ गया, और ये 5 से डिवाइड होके 1 आ गया। ये निकल गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब आपको ये तरीका अपनाना है। सबसे पहले तो आप अपने नंबर को लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट का निशान लगाएंगे, और इसके अंदर 400 किसके बराबर है, इन प्राइम फैक्टर्स के बराबर ही तो है, तो इन प्राइम फैक्टर्स को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इनका बनाएंगे पेयर। 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया। पेयर बनते ही पेयर में से एक बाहर निकालेंगे। यहां से एक 2 निकल गया, इस पेयर में से एक 2 निकल गया, और इस पेयर में से ये 5 निकल गया। इनका प्रोडक्ट करते हैं, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, तो 20 आंसर आ गया। 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं 1764। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। देखिए पीछे 4 है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, रूल लग रहा है इसमें सिंपल, तो इसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे। इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 882। यहाँ पीछे 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये उंगलियों पे हो जाएगा डिवाइड। देखिए इसका हाफ हो गया कितना, 4, इसका हाफ हो गया 4, इसका हाफ हो गया 1। अच्छा अब पीछे 1 है, तो 1 अगर पीछे होता है तो वो नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होता, यानी 2 का तो काम इसमें खत्म। अब कहीं भी आगे जो है ना 2 नहीं आएगा। 2 के बाद चेक करते हैं हम 3 का रूल होता है कि डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए डिजिट्स का सम। इनका सम किया हमने, 4 और 4 8 और 9, तो जो 9 है ना 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। और जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 147। अब यहां रूल लगाते हैं, 7 और 11, 4 और 11 हो गया, और ये 12, तो ये 12 आ गया इनका सम। ये 3 से डिवाइड हो जाता है 12, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49। अब यहाँ 3 का रूल लगाते हैं, 9 और 4 13 हो गया, 13 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद 5 आता है, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पीछे 5 नहीं है। 5 के बाद 7 आता है, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 7 का टेबल तो 3rd क्लास के बच्चे को भी आता है। ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 7 7 जार 49, और ये 7 फिर 7 से हो जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए। अब अपना यहाँ पे लगाना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले स्क्वायर रूट का निशान और उसके अंदर आपका नंबर। अगले स्टेप में स्क्वायर रूट का निशान और इसके अंदर ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ना, इन्हें बड़े ध्यान से लिखना है, कोई कम या ज़्यादा ना रह जाए। इसके बाद देखें इसमें पेयर बनाए, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 7 का पेयर बना। एक पेयर में से एक नंबर बाहर निकालना है। 2 निकल गया यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 7 निकल गया, बस। अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 3 जार 6, 6 7 जार 42, तो 1764 का स्क्वायर रूट आया 42। फिर क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट 4 पे चलते हैं। 4th पार्ट में है 4096, तो प्राइम फैक्टर की जगह बनाते हैं 4096। अब पीछे 6 है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 का रूल आप ध्यान में बैठा लो, आप अपने 2 और 3 और 5, ये तो जो रूल है ना, इनको बिठा लो अपने दिमाग में, क्योंकि सबसे पहले यही लगते हैं और सबसे ज़्यादा भी यही लगते हैं। ये जब 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आएगा 2048। पीछे 2 है, सॉरी पीछे 8 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 1024। पीछे 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 512। पीछे 2 है, ये 2 से डिवाइड आ जाएगा, ये 256 हो जाएगा। पीछे 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 128 आ जाएगा। पीछे 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका हाफ 64 होता है। पीछे 4 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका हाफ 32 आता है। ये 2 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हाफ इसका 16 होता है।
पीछे 6 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 आ गया। 8 है पीछे वंस प्लेस पे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ गया। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ गया। 2 से डिवाइड होके 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। चलिए अब इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट का वही तरीका है, सबसे पहले तो आप अपना नंबर लिखेंगे और उसको स्क्वायर रूट के निशान के अंदर लिखेंगे ऐसे। इससे नेक्स्ट स्टेप में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपके आए हैं इन सब को स्क्वायर रूट के निशान के अंदर उतारेंगे। तो ये आए हैं मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार 2 आया है, तो 2 इंटू 2 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 कितना हो गया? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 1 पेयर और बनेगा, 6 पेयर। ये 12 बार 2 है, यहाँ पे 12 बार लिख दिया मैंने। और इनका बन गया पेयर, 2 2 का पेयर बन गया। पेयर में से एक एक बार निकालना है, तो ये 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से ये वाला 2, इस पेयर में से 1 2, इस पेयर में से 2 और इस पेयर में से 2। अब इनका करते हैं प्रोडक्ट। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64। आंसर आया 64। तो इसका स्क्वायर रूट 64। 64 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा 4096। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th पार्ट। 7744 निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर। 7744 पीछे 4 है ना, 2 का रूल लग रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3872। ये पीछे 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1936। पीछे 6 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 968। पीछे 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 484। पीछे 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होके ये आ गया 242। पीछे 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 121। यहां तक तो हो गया। अब देखिए 2 इसमें खत्म, 2 का तो रूल नहीं लग रहा। 3 का रूल चेक करेंगे, 2 3 और 4। 4 तो नहीं आता 3 का मल्टीपल में, तो ये 3 से नहीं होगा। 3 के बाद 5 का रूल चेक करेंगे, पीछे 5 नहीं है ना, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होएगा। फिर 7 से चेक करेंगे, तो 7 से चेक करने के लिए ऐसे उंगलियों पे तो पता नहीं चलेगा, आप मेहनत कर सकते हैं थोड़ी सी। 7 1 जा 7 और ये आ गया 5 और ये 1, और 7 के टेबल में 51 कहीं नहीं आता, तो यानी ये 7 से भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। 7 के बाद आता है नेक्स्ट जो आपका प्राइम नंबर होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 आता है। 11 होता है नेक्स्ट प्राइम नंबर। 11 के लिए चेक कर ले, 121 11 से करेंगे, 11 1 जार 11 और यहाँ आ गया 1 और ऊपर से उतरा 1 और ये पूरा 11 1 जार 11, तो ये 11 पे चला गया। 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया, और फिर 11 को 11 से कर देंगे तो 1 आ गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब अपना स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले स्क्वायर रूट का निशान, अंदर ये नंबर, फिर दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में ये निशान स्क्वायर रूट का, और ये जो सारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन्हें लाइन से लिख दोगे आप। तो 4 5 6, 6 बार तो इसमें 2 है, ये मैंने लिख दिया 6 बार 2, और 2 बार इसके अंदर 11 है, ये 11 लिख दिया। अब पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना, 2 का बना, 2 का बना और ये 11 का बना। पेयर में से एक एक बाहर निकालेंगे, 2 निकला यहाँ से 2 निकला, इसमें से 2 निकला, इसमें से 11 निकला। अब कर देंगे इनका प्रोडक्ट। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 88। तो 88 का जो स्क्वायर रूट है, सॉरी 88 का जो स्क्वायर आएगा ना वो 7746 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट 88 आएगा। आपस में यही तो होता है इनका उल्टा। तो चलिए इस वीडियो में यही 5 पार्ट, इसके जो नेक्स्ट 5 पार्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।